बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग आचार्य भगवंतों के कहे अनुसार अपने जीवन को अच्छे बनाने के उपायों पर विभिन्न प्रकार से विचार करते हैं। आने वाले दिन हमारे जीवन को एक निश्चित गति दे सकें, इसलिए हम इन 10 दिनों में अपने जीवन को सही दिशा में गतिशील करने का प्रयत्न शुरू करेंगे। ठीक दिशा मिल जाने के बाद उस दिशा में गतिमान होना भी जरूरी है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे चलना जरूरी है, ऐसे ही हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया है, उसको हम आने वाले दिनों में सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हम आज संकल्प करने बैठे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो तैयार होके निकलते हैं। चेहरा देख लेते हैं, कपड़े संभाल लेते हैं। जिससे मिलने जाना है या जिस काम से जाना है उसको ध्यान में रखते हैं। और अगर अपने शहर से दूसरे शहर की यात्रा करनी हो तो थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। रास्ते में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब भी सहेज करके पोटली में बांध करके साथ में ले जाते हैं। चाहे किसी भी तरह की तैयारी हो, घर से बाहर जाने की या शहर से बाहर जाने की, या 365 दिन पढ़ के परीक्षा देने की तैयारी हो, या बेटी के बड़े हो जाने पर उसके ब्याह की तैयारी हो, सबकी तैयारी बड़े मनोयोग से करनी पड़ती है, बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। अपने जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये 10 दिन हमारी उसी तैयारी के दिन है। क्रोध आने पर मेरी कोई तैयारी है या नहीं है? मैं क्षमा भाव धारण कर सकूंगा? मेरे भीतर जब अहंकार उत्पन्न होगा तब वो मेरी विनय को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। मेरी उससे बचने की तैयारी है कि नहीं? मेरे अंदर दूसरे के प्रति छल कपट का भाव उत्पन्न होगा तब मैं कैसे अपने उस सरल स्वभाव को बनाए रख सकूंगा? ऐसी कोई तैयारी है क्या? संसार की लोभ लालच जब मुझे घेरेगी तब मैं उस सब के बीच भी अनासक्त रह सकूंगा। ऐसी भी तैयारी मेरी होनी चाहिए। हमने आज तक इस आंतरिक तैयारी की विशेष कोशिश नहीं की है। बाह्य तैयारियां हमारी है हर बार
बहुत अच्छे से हमने की हैं। बाह्य तैयारी के मतलब यही है कि सुबह से मुझे मंदिर जाना है, सुबह से मंदिर जाकर मुझे पूजा करनी है, पूजा करके मुझे जल्दी घर नहीं लौटना है, मुझे देर से लौटना है। क्यों? क्योंकि दिन भर में एक बार ही मुझे भोजन करना है। जल्दी सुबह से कर लूंगा तो दिन भर तो बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं घर देर से लौटूंगा। आराम से 12 बजे भोजन शुरू करके 1:30-2 बजे तक एकासना करूंगा, फिर तो शाम तब तक आ ही जाएगी। फिर थोड़े से भीड़ भाड़ के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर मैं अपना मनोरंजन कर लूंगा। पंडित जी आए होंगे तो उनकी सभा में तो क्या होगा, वो 2-4 बातें सुनाएंगे, वही सब उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यही कहेंगे वो, और क्या कहेंगे। इसलिए मैं अपनी बाहरी तैयारी तो इतनी ही कर लेता हूं और हमेशा से करते आया हूं। एकासना कर लेना और उपवास कर लेना, ये सब भी बाह्य तैयारी है। रस परित्याग कर लेना, सब्जी नहीं खाना, दाढ़ी नहीं बनवाना, कपड़े नहीं धोना, नहाना नहीं, चाहे जो कर लो आप, सब बाह्य तैयारी है। मेरे अंतरंग में मेरी कषायों को जीतने की और पापों से बचने की तैयारी मुझे इन 10 दिनों में करनी चाहिए। वो बहुत आंतरिक तैयारी है। हम देखें कि उस तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले कषायों को कि वे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारी क्या तैयारी है, उनका स्वभाव तो जान लें। अणथोवम, बणथोवम, अग्गिथोवम, कसाय थोवम। अभी ऋण जब लिया जाता है तब बहुत थोड़ा ही लिया जाता है, घाव जब होता है तो बहुत छोटा सा होता है, अग्नि की चिंगारी भी बहुत अल्प दिखाई पड़ती है। ये सब जैसे प्रारंभ में बहुत थोड़े होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी असावधानी में ये बढ़ करके और बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसी ही कषायें हैं, वे भी प्रारंभ में अल्प जान पड़ती हैं लेकिन पूरे जीवन को नष्ट करने वाली हैं। ये उनका स्वभाव है। हम सोचते हैं कि हमने किसी से 4 आने पैसे उधार ही तो लिए हैं, चुका दूंगा, लेकिन वे 4 आने पैसे नहीं चुक पाते। पूरी जिंदगी हिसाब बढ़ता ही चला जाता है। उधार लेने वाले किसान से पूछो, वो जितना उधार लेता है उसका ब्याज तक पूरी जिंदगी नहीं चुका पाता। मूलधन की तो बात ही अलग है। और हमारे शरीर में कोई छोटा मोटा चोट लगने से घाव हो जाता है, हम अगर थोड़ी असावधानी कर दें तो वो घाव बड़ा होकर के नासूर बन सकता है और हो सकता है कि जिस जगह पर वो हो उस पूरी जगह को ही नष्ट कर दे। अग्नि की छोटी सी चिंगारी हमारे देखते देखते हवा पा करके और महल को भी जला करके राख कर देती है। कषायों की तासीर भी ऐसी है, वे अल्प दिखाई देती हैं लेकिन बढ़ करके बहुत हो जाती हैं। जैसे कि बट वृक्ष का
बीज बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन उससे जमीन, हवा, पानी और मिट्टी मिल जाने पर वो बढ़ करके और बहुत बड़े हिस्से को जमीन के घेर लेता है। सिरेंज से डॉक्टर हमारे अंदर जरा से छेद से कितनी सारी दवाई भीतर डाल देता है, और छेद कितना सा है, बहुत बारीक सा है। ऐसे ही है ये कषायें, एक बार हमारे भीतर अगर ये किसी माध्यम से प्रवेश पा जाती हैं, तब ये अपना बहुत विस्तार कर लेते हैं। हमें इनके स्वभाव को जान करके ही अपनी तैयारी करनी चाहिए। अनादिकाल से हमारे भीतर इनका प्रवेश हो चुका है, संस्कार की तरह। उस संस्कार के चलते हमारी मनोवृत्ति भी परिवर्तित होती रहती है, वातावरण उसे प्रभावित करता है, और वर्तमान का जो हमारा कर्म है वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। इन चारों चीजों को अगर हम ठीक समझ लेंगे तो ही हम बच पाएंगे इन कषायों से। विशेष रूप से आज क्रोध कषाय से बचने के लिए हमें विचार करना होगा। क्षमा हमारा स्वभाव है और उससे विपरीत क्रोध है। क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है। वो हमारा अपना स्वभाव है, उसे हमें कहीं से, अन्यत्र से अपने भीतर लाना नहीं है। बस इतना ही करना है कि उससे विपरीत मैं ना जाऊं, मैं क्रोध में ना जाऊं, तो क्षमा तो मेरी अपनी स्वाभाविक अवस्था है। अपन सामान्य रूप से क्षमा का अर्थ क्या लेते हैं? गुस्सा आ जावे तो क्षमा कर देना। नहीं, क्रोध ही ना आना, वास्तव में तो क्षमा यही है। क्रोध आ जाने के बाद फिर क्षमा करना, वो अपनी उस कमजोरी को थोड़ा सा कम करने का माध्यम है। पर वास्तव में तैयारी तो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा अपना स्वभाव जो क्षमा का है वो बना रहे और क्रोध उत्पन्न ही ना हो। उत्पन्न हो जावे तब फिर क्या किया जाए, इस पर हम विचार कर सकते हैं। उत्पन्न होता कैसे है ये भी देखना पड़ेगा। संस्कारों से उत्पन्न होता है, जैसी जिसकी मनोवृत्ति है उसके अनुसार होता है, वातावरण के अनुसार भी और हमारे अपने वर्तमान के कर्म के अनुसार भी। अंतरंग और बहिरंग दोनों इसमें कारण बनते हैं। उन कारणों पर हम विचार करें और उन कारणों से बचने का पुरुषार्थ करें तो हम आसानी से अपने उस क्षमा भाव को बनाए रख सकते हैं। संस्कार क्या चीज है? हमारी अपनी अनादिकाल की जो आदत है वही हमारा संस्कार है। आदत तो ये है कि मेरे अनुसार सब कुछ हो। कम से कम जिन्हें मैं अपना मानता हूं वे तो मेरे अनुसार ही चलें। अब अगर वे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं तो मेरे मन में
कलुषता आती है, उस कलुषता का नाम ही तो क्रोध है। हमें जितनी अपेक्षाएं हैं उतना ही हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होगा। ये संस्कार हमारा हमें इसी तरफ ले जाने वाला है। संस्कारवश हम अपेक्षाएं करते हैं और वे अपेक्षाएं हमें क्रोध में ले जाती हैं। सबके अंदर यही एक संस्कार, एक आदत बनी हुई है, जिनसे हमारे मन में लगाव होता है, उनसे हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं। जैसे कि हमारा बेटा है तो हमारे बेटे से हमें अपेक्षा होती है कि पढ़ लिख करके होशियार बने, और अगर वो बुद्धू निकल जाए तो क्या लगता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि नहीं आता? बाजू वाले का बेटा बुद्धू रहा आवे तो रहा आवे, मुझे कोई उससे गुस्सा नहीं आता। मेरा बेटा, मुझे उससे अपेक्षा थी कि बुद्धिमान बनेगा, लेकिन बुद्धू निकल गया, पढ़ता ही लिखता नहीं है। पढ़ता लिखता भी है मान लो तो कमती नंबर लाता है। अपने पुत्र से मेरी अपेक्षाएं मुझे अपने पुत्र के प्रति क्रोध उत्पन्न करती हैं। जिन जिन के प्रति मैं जो अपेक्षा रखता हूं, उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने पर मैं फिर क्रोध में गिर जाता हूं, अपने क्षमा भाव से विचलित हो जाता हूं। क्या किया जाए इस आदत को बदलने के लिए? अपेक्षाएं न रखी जाए, जो प्राप्त है, जो प्राप्त हो सकता है, उसकी तरफ देखा जाए और विचार किया जाए कि मेरा ही अकेला मन नहीं है, सामने वाले का भी तो मन है, वो भी तो कुछ मेरे से अपेक्षा रखता होगा, उसकी अपनी सामर्थ्य भी है, मैं उसकी सामर्थ्य से अधिक उससे अपेक्षा रखूं तो वो कैसे पूरी कर सकेगा? और फिर उसके मन में जाने क्या चीज है, मैं तो यह जानता नहीं। उसने अपने मन का किया होगा, मेरे मन का नहीं हुआ, पर उसके मन का हुआ है। यदि उसे उसमें ही प्रसन्नता है तो फिर मुझे क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक विचार हमें इन अपेक्षाओं से बचाने में सहायक हो सकता है यदि हम चाहें तो, लेकिन बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। दूसरा हमसे अपेक्षाएं रखता है, हम दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रति क्रोध से भर जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए अपनी इस आदत, इस संस्कार को तोड़ने का। हमारे अंदर मनोवृत्तियां बहुत प्रकार की हैं। कब हमारा मन किस तरह का होगा, एक ही बात को हम चाहे तो जिस ढंग से सोचें उस ढंग से सोच सकते हैं। हम उसके श्रेष्ठ पहलू को देखते हैं या कि उसके बुरे पहलू को देखते हैं, ये भी हम पर निर्भर करता है। हमारी सकारात्मक सोच है या कि नकारात्मक सोच है, ये मनोवृत्ति हमारी स्वयं हमें देखना पड़ेगी। जिसका नकारात्मक सोच है वो हमेशा क्रोध से ही भरा रहेगा, वो कभी क्षमा भाव धारण ही नहीं कर सकता। जैसे कि बगीचे में भौरा भी जाता है और मक्खी महारानी भी जाती हैं।
भौरा तो बगीचे में खिले हुए फूलों से पराग ग्रहण करके उनकी सुगंध लेकर के प्रसन्न चित्त वापस लौट जाता है, और मक्खी महारानी उसी बगीचे में जितना सड़ा गला गंदा पड़ा है उसी पे जाके विराजती हैं। यही सकारात्मक व नकारात्मक सोच है। उसी बगीचे में कुछ है जो बहुत सुंदर है, मुझे वो देखना है, या कि उसी बगीचे में जो सड़ा गला और गंदा है मुझे उसे देखना है। सबके जीवन में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अच्छा अच्छा तो विराजे हैं भगवान, उनके ही है। हम सबके तो अच्छा भी है और बुरा भी है। किसी के अच्छा 80% है तो बुरा 20% है, किसी के बुरा 80% है तो अच्छा 20% है। मुझे क्या देखना है, ये मेरी मनोवृत्ति मुझे निर्धारित करनी है। मनोवृत्ति को परिष्कृत कर अपने क्रोध से बचना चाहता हूं, ये तैयारी मुझे खुद करनी पड़ेगी। मेरी मनोवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मक मनोवृत्ति वाला कभी भी अपनी कषायों से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, कई लोगों की मनोवृत्ति, जिसको अपन कहते हैं छिद्रान्वेषण की, वैसी ही डेवलप हो जाती है। जहां कुछ गलत होगा, जहां कुछ गड़बड़ होगा, जहां कुछ सड़ा गला होगा, गंदा होगा, वही दिखता है। और उसके देखने पर मन में कलुषता ही आती है, मन मलिन ही होता है। और हम वहीं अगर जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, प्राप्त करने योग्य है, उसे देख लेवें तो हम आसानी से क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। दूसरे की गलती हमें दिखाई पड़ती है और हम चाहते हैं कि उस गलती के लिए हम दूसरे को दंडित करें, उसे हम डांटें, और उसी क्षण अगर ये ध्यान आ जावे कि ऐसी गलती से मैं भी गुजर सकता हूं किसी क्षण, तब फिर क्या मैं दूसरे के द्वारा डांटे जाने को पसंद करूंगा? नहीं, तब तो मैं नहीं करूंगा। तब तो मैं यही चाहूंगा कि दूसरा मुझे समझाए, चूक गया हूं, मेरे से गलती हो गई है, आप मुझसे प्यार से भी कह सकते थे। तब मैं दूसरे से अपने लिए तो यह चाहता हूं, तब फिर मुझे अपनी मनोवृत्ति दूसरे के प्रति भी बदल लेनी चाहिए। जब उसकी कहीं मुझे कोई गलती दिखाई पड़े तो मुझे डांटने की अपेक्षा उसे संभालने, क्षमा करने की होनी चाहिए ना। ये मैं निर्धारित करूंगा अपनी मनोवृत्ति कि उसे मुझे किस दिशा में ले जाना है। एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, मैं उनका संस्मरण हमेशा सुनाता हूं। उनके पिता बहुत शांत स्वभावी थे, लेकिन उनकी मां जल्दी से क्रोधित हो जाती थी। तो जब जब भी पिता के सामने उनकी मां क्रोध करती तो पिता मुस्कुराते हुए कहते कि सुनो, अब जिस स्वरूप नखा की झांकी ने लगाओ, अच्छी से अपन बातें करें कौन। तो क्षण भर के अंदर सामने वाले को सोचना पड़ता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भोजन करने देर से आए पिता, तो मां ने गुस्से में उनको कई बातें सुनाई, चुपचाप सुनते रहे थाली पर बैठे बैठे। और जैसे ही मां चुप हुई तो फौरन थाली उठाकर उनके माथे से लगा दी। तो बोली, क्या करते हो? बोले, कुछ नहीं, देर से आया हूं, रसोई ठंडी हो गई, मैंने सोचा गरम कर लूं।
तो क्या यहां गर्म की जाती? बोले अभी तो है वहीं लग रहा है गर्म, तो यहां गर्म है तो गर्म कर लूं मैं। अब बताइए सामने वाले की मनोवृत्ति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि हम स्वयं किस तरह सोचते हैं और दूसरे के नकारात्मक सोच को भी हम किस तरह सकारात्मक बना सकते हैं। सुबह सुबह एक व्यक्ति गुस्से में आकर के उनके पिता से बहुत बातें अपशब्द कहने लगा। चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले सुनो चलें अपन थोड़ा घूम आए, बाय के कुआं तक हो आए। तो बोलता कि क्यों, वहां क्या करेंगे? कहते वहां अखाड़ा है। तो अखाड़ा का मतलब? बोले तुम्हारा मन लड़ने का है, तुम्हारा जोड़ीदार मिलवा दूंगा, मेरी तो अभी लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं। अब सामने वाला मुस्कुरा दिया तो बात सामान्य हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि मैं क्षमा भाव धारण करूंगा और वातावरण को भी उसी के अनुरूप क्षमा भाव धारण करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं चाहूं तो स्वयं भी अपने मन को कलुष करूं और वातावरण को भी कलुषित बना दूं। आगरा में सन 1994 में क्षमा भाव कैसे धारण किया जाए, इसके कुछ प्रयोगों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और सुकरात के जीवन में उनकी जीवन साथी बहुत क्रोधी थीं। उन्होंने कैसे क्षमा भाव धारण किया, ये उदाहरण दे रहे थे। सुनने वाले एक युवक ने सुना। अभी तो मैंने इस बार आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के पिता के जीवन के संस्मरण सुनाए, मैंने सुकरात के जीवन के संस्मरण सुनाए थे। हंसी आती है सुन करके ना, वो सब चीजें उसके भीतर स्मृति में रहीं। उसने भी मुझे दूसरे दिन आकर के अपने जीवन का संस्मरण सुना दिया कि आपसे मनोवृत्ति बदल करके क्रोध को जीता जा सकता है। इस पर सुन करके मैं बाहर एमडी जैन कॉलेज से अपनी गाड़ी निकाल के जैसे ही मुड़ा, वहां टर्निंग पर एक और गाड़ी बहुत तेजी से आई और दोनों संभलते संभलते भी आपस में एकदम एक आध इंच दूर रह गई और दोनों टकराते टकराते बची। और कोई समय होता, उस क्षण भी एक क्षण को तो लगा कि दरवाजा खोल करके सामने वाले को 4 कड़ी बातें सुनाऊं, या कि बोनट पर हाथ पटक करके अपना रौब बताऊं कि जब चलानी नहीं आती है तो गाड़ी हाथ में काहे को ले ली। लेकिन वो युवक बोलता है कि मैं वो सब बातें याद करते जा रहा था जो आपने सुनाए थे उदाहरण, तो मुझे ऐसी स्थिति निर्मित होने पर अचानक ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख करके सामने की कार वाला भी मुस्कुरा दिया और दोनों दरवाजा खोल के बाहर निकले, हाथ मिलाया। उसने कहा आप निकाल लीजिएगा, मैंने कहा आप साइड से निकाल ले जाइएगा। बात आसानी से सुलझ गई। और दूसरा अवसर होता तो संभव है कि एक दूसरे पर अपना क्रोध हम व्यक्त करते और अपने उस क्षमा भाव को क्षण भर में अपनी इस मनोवृत्ति के चलते भुला देते। हम अपनी मनोवृत्ति को खुद संभाल सकते हैं। वातावरण प्रदूषित है, क्या करें? उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मेरे मन में क्रोध आ गया, या इन्होंने
ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे मन में क्रोध आ गया। और महाराज, अब आपको तो अकेले सब अनुकूल वातावरण मिलता है, सो कुछ नहीं मालूम। हमें तो महाराज सबके बीच में रहना पड़ता है, 4 जनों की 4 ऊंची नीची बातें सुनना पड़ती हैं, सो हम ही जानते हैं। ये बातें तो बहुत संभव नहीं है। वातावरण अब आज का ऐसा नहीं है कि कोई क्षमा धारण कर सके, और क्षमा धारण करने वाले को तो कमजोर माना जाता है। महाराज छोड़ो, अपनो टेरर भी क्रिएट करके रखना चाहिए, आतंक, है ना। ये वातावरण है। प्रदूषित वातावरण मेरी कषायों को उद्रेकित करने में कारण बनता है। ये कहना ठीक है, गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति से भी मैं किस तरह से बचकर के निकलूं, ये मेरी तैयारी होनी चाहिए। जब वातावरण मेरे प्रतिकूल हो तब भी क्या मैं अपनी मन स्थिति को संभाले रह सकता हूं? मैं वातावरण से अप्रभावित रह सकता हूं? रहा जा सकता है। एक ही उपाय है कि मैं परिस्थिति को देख करके अपना कार्य करूं। सामने वाले को क्रोध आ रहा है या कि कोई चीज मेरे विपरीत है, तब मेरे भीतर क्रोध आ रहा है। दोनों ही स्थितियां हैं। सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है या सामने वाले के गुस्से को देख करके मेरा गुस्सा उद्रेकित हो रहा है, दोनों स्थितियां हैं। इनसे भी मुझे बचने का क्या उपाय करना चाहिए? अब मान लीजिएगा, उदाहरण से समझ लेते हैं। सामने वाला बेवजह मतलब बाहरी कोई कारण नहीं है क्रोध का, अंतरंग में तो उसके क्रोध कषाय का उदय है ही, इसलिए तो वो क्रोध में कलुषता की तरफ जा रहा है। लेकिन अपन जान रहे हैं कि अभी हमारी तरफ से कोई उसे इस तरह की बात नहीं कही गई है कि वो क्रोध करे, वो बेवजह स्वयं ही क्रोध कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी क्या वैसा ही क्रोध जैसा वो कर रहा है मुझे कर लेना चाहिए? बुद्धिमानी है क्या इसमें? कोई व्यक्ति कुएं में गिरता हो तो उसके देखा देखी मुझे भी गिरना चाहिए क्या? इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। तब उसके क्रोध से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। अगर मैं ऐसा विचार करूं कि सामने वाला बेचारा वैसी तकलीफ में है, वैसी परेशानी में है, वो अपने क्रोध को संभाल नहीं पा रहा है, और मैं अगर ऐसी स्थिति में और स्वयं को ना संभालूं तो ये तो मेरी गैर बुद्धिमानी होगी। क्योंकि क्रोध करने वाला स्वयं ही तकलीफ पाता है, उस पर तो दया ही की जानी चाहिए। उसे देख करके उस पर और अधिक क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति रोज रास्ते से गुजरता था और पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि किसी ने ऊपर के छत से उसके ऊपर थूका। वो उसके ऊपर आकर के गिरा थूक, उसने पहुंचा और आगे बढ़ गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। ये क्रम 8 दिन तक चला। उस मकान के नीचे जो दुकानदार था वो भी रोज देखता था कि मेरे ऊपर की बिल्डिंग में से कोई इस निकलने वाले व्यक्ति के ऊपर थूकता है, रोज का काम है, और ये पहुंचता और आगे बढ़ जाता। एक दिन उसने इशारे से बुलाया कि भाई साहब क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं। बोले नहीं, फिर भी कोई बात तो है कि आपके ऊपर रोज थूका जाता है। बोले वो तो थूकने वाला जाने, मुझे तो कोई परेशानी नहीं।
मतलब आपके ऊपर थूका जाता, आपको कोई परेशानी नहीं? बोले नहीं, मैं तो ये सोच सोच के जरूर परेशान हूं कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, अब उसको समय मिलाना पड़ता होगा, मेरी बाट देखना पड़ती होगी कि मैं कब निकलूंगा, फिर बाद में मुंह में उतना सारा थूक इकट्ठा करना पड़ता होगा थूकने के लिए, फिर एंगल मिलाना पड़ता होगा कि मैं जब ठीक वहां से निकलूं तब वो थूके तो गिरे मेरे ऊपर। इतनी मुश्किल तो उसको है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मुझे तो बस जैसे ही गिरता है मैं पहुंच के आगे बढ़ जाता हूं। ये तो एक उदाहरण है। वातावरण मेरे ऊपर किस तरह से आक्रमण करता है ये उसकी अपनी चॉइस है। मैं उसके प्रतिकार में क्या करता हूं ये मेरी अपनी सामर्थ्य है, ये मेरी अपनी मजबूरी नहीं है कि मैं उसके जवाब में कुछ कहूं। नहीं, मैं शांत रह करके अपनी सामर्थ्य को बढ़ा करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता हूं उस वातावरण के द्वारा फेंकी गई गंदगी से। क्रोध तो गंदगी है जो दूसरे के ऊपर कोई फेंकता है। तब हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ उससे बचने का उपाय करेंगे, हम थोड़ी उसके ऊपर और गंदगी फेंकेंगे। और यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो जावे कि 24 घंटे उसी व्यक्ति के साथ रहना है जिसकी मनोवृत्ति नकारात्मक है और वो हमेशा हर अच्छी चीज में से भी बुरे पहलू को देख करके और हमेशा क्रोध से भरा रहता है, अब ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़े तब फिर अपने आप को कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे क्रोध से बचा जाए? थोड़ी बहुत सहन शक्ति तो सबकी होती है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है उसकी उतनी सहन शक्ति होगी। ये तो हमारा कच्चापन है जो हम सहन नहीं कर पाते। हम तो सोचते हैं कि जवाब देना सामर्थ्य का प्रतीक है, लेकिन यहां तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो जितना प्रतिकार करता है, जितना जवाब देता है, वो उतना ही कमजोर है। जो जितने अस्त्र शस्त्र धारण करता है वो उतना ही कायर है, वो उतना ही कमजोर है। तब तो उसे भय है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए उसे अपने आप को बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र और बहुत सारी अन्य चीजों का आलंबन लेना पड़ रहा है। जो निष्प्रय है, जो निर्भीक है, जो सामर्थ्यवान है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इतनी सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है, तब फिर हम क्या करें? जितनी सामर्थ्य है उतना तो करें। एक बहन हमारे पास विदिशा में आई 1992 में, बोली महाराज हमारे जीवन साथी की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि ऑफिस से आने के बाद जरूर से किसी ना किसी बात को लेकर के 2-4 कड़ी बातें कहते ही कहते हैं, और फिर मेरे भी धैर्य की, सहनशीलता की एक सीमा है। उसके बाद मुझे भी 2 बातें कहना हो ही जाता है और बात बिगड़ जाती है। बाद में हम दोनों पछताते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, रो भी लेते हैं, लेकिन उन क्षणों में हम चूक जाते हैं। आप बताएं कि क्या करें? वह जो हमारे भीतर कलुषता आती है, वो एक संस्कार हमारे भीतर निर्मित करके जाती है, हमारे संसार को बढ़ाने वाली है। आप कुछ बताइएगा। क्रोध नहीं करना चाहिए ये कहना तो बहुत आसान है, क्षमा भाव धारण करना चाहिए ये कहना भी बहुत आसान है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तब क्या करना चाहिए ये करना बहुत कठिन है। अब मैंने उनसे कहा कि कितनी बातें आप सुन पाते हैं उनकी,
तो बोले कि 4-5 बातें तो हम अच्छे से सुन लेते हैं, हमें मन में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो फिर हमें भी बुरा लगने लगता है। हमारा भी तो वजूद है, हमारा भी तो अस्तित्व है। हमने कहा फिर ठीक है, जितना आप सहन कर सको उतना सुन लिया। उसके बाद भी अगर सामने वाला कहने लगे तो उससे कह दिया करे कि अब थोड़ा भोजन वोजन कर लो, हाथ पैर धो करके, फिर बाद में जितना बचा हो बाद में कह लेना, जब तक हम भी थोड़ी अपनी सहन शक्ति बढ़ाए लेते। कहले महाराज आप तो लड़वा हो हमें ऐसे में। उन्होंने कहा नहीं, आप करके देख लो, उपाय तो करना पड़ेगा। और सचमुच वो उपाय कारगर हो गया। जैसे ही ऑफिस से जीवन साथी उनके लौटे, हाथ पैर धोते चले जा रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, घर में आओ तो बस यही सब लगा हुआ है। अब नेगेटिव फीलिंग्स होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। तो ये सुनते रहे, 4-5 बातें तो बहन ने सुनी, फिर बाद में धीरे से कहा अब चलो रोटी चे लो, भोजन वोजन कर लो, फिर जो कछु रहेगा वो बाद में कह लियो। अब इतना जैसे ही सुना, मुझे उपदेश देती है। किसने कहा था? अब इनको कुछ नहीं सूझा कि अब तो हमारी ये बिगड़ी बात तो कहले महाराज ने बताई थी। जैसे ही ये सुना और सिर पर मानो घड़ों पानी गिर गया। अरे मैं व्यर्थ ही इस तरह क्रोध करता हूं। और बात वहीं समाप्त हो गई। दूसरे के क्रोध में हम और जैसे अग्नि में ईंधन डालते हैं, वैसा ही चाहें तो उसे बढ़ाने में निमित्त बनने वाली बात भी कह सकते हैं, और हम चाहें तो अग्नि में जैसे पानी डालकर उसे बुझाया जा सकता है, ऐसे ही सामने वाले के क्रोध को कम करने में हम चाहें तो अपनी मन स्थिति को संभाल करके वैसा भी कर सकते हैं। वातावरण कितना भी प्रदूषित क्यों ना हो, लेकिन हम अपने मन को संभाल करके उस परिस्थिति जनित विकार से बच सकते हैं। और आखिरी चीज कि हमारे अंदर उठने वाले जो राग द्वेष हैं, जो हम सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, उन कर्मों को भी हमें जरा व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाकर के हम क्रोध से बच पाएंगे। अपेक्षाएं हम कम करें, अपना सोच सकारात्मक रखें, परिस्थिति के बीच भी हम और उससे कैसे बच करके निकलें इसकी तैयारी करें। और आखिरी चीज है कि हम अपने कर्मों को बहुत व्यवस्थित ढंग से करें। हमें सुबह से शाम तक कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। जिसकी चेतना जैसी होती है उसके कर्म भी उसके अनुरूप ही होते हैं। तो कर्म को व्यवस्थित करने के मायने क्या है? मेरी अपनी चेतना को मैं व्यवस्थित करूं। और चेतना अव्यवस्थित होती है मेरे अपने परिणामों से, और उससे व्यवस्थित भी किया जा सकता है अपने ही परिणामों के द्वारा। तब फिर मैं अपने परिणाम संभाले रहूं, मैं देखता रहूं, अपने उन भावों को अधिक से अधिक, उन भावों में प्रेम हो। जिसके भावों में जितना अधिक प्रेम होगा वो उतना कम क्रोध की तरफ जाएगा, क्योंकि कोहो पीय पना से ही सबसे पहले क्रोध हमारी प्रीति को नष्ट करता है। और क्रोध को जीतने का उपाय भी यही है कि व्यक्ति अपने अंदर प्रीति भाव निरंतर अधिक से अधिक बनाए रखे।
ये कर्म हमारे जितने भी हों वो सुबह से शाम तक अत्यंत प्रेम पूर्वक हम अपने कार्य करें, फिर देखिएगा कैसे हम क्रोध से नहीं बच पाते हैं, अवश्य बच पाएंगे। असल में हम अपने कार्यों को बहुत बेतरतीबी से करते हैं। अगर हम उन्हें व्यवस्थित और बहुत प्रेम पूर्ण ढंग से हम उनको तो दूसरे को दुख देने वाली नहीं होगी, वह तो सिर्फ व्यवस्था को एक सुचारू रूप देने के लिए होगी। अगर इस तरह हम अपने कर्मों को करें तो भी हम कर सकते हैं। हमारी चेतना को हम परिष्कृत करें, हमारे परिणामों को हम हमेशा अच्छा बनाए रखें, ताकि वे बुरी तरफ जाने का उन्हें अवसर ही ना मिले। जैसे अपन कहते हैं कि अच्छे काम में लगे रहो ताकि बुरे काम के लिए अवसर ही ना मिले। मैं इतना प्रेम से भरा हूं कि दूसरे के द्वारा किया गया क्रोध भी मेरे प्रेम में और नष्ट हो गया। जैसे कि अमृत के समुद्र में एक बूंद विष की गिर जावे तो वो उसको विषाक्त नहीं कर पाती, ऐसे ही मेरे प्रेम से भरे हुए मन में किसी के क्रोध का विष आकर के गिरे तो वो भी न्यूट्रल हो जाए, वो भी वहां पर प्रेम में ही परिवर्तित हो जाए। क्या ऐसा कर्म हम कर सकते हैं? सुबह से शाम तक अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते, अभी तक नहीं किया ये बात अलग है, लेकिन आगे नहीं कर सकते ऐसा नहीं कह सकते, कर सकते। एक उदाहरण सुनाता हूं, शायद समझ में आए, अपन कोशिश करेंगे। वैसे तो आचार्य भगवंतों ने एक ही लाइन लिखी है, अपन ने तो ये 4 बातें उसी एक लाइन से निकाली भैया। जे कर्म पूरब कि ये खोटे सहे क्यों नहीं जी रा। बात तो इतनी सी है और कुछ नहीं। अगर ऐसा विचार आ जावे तब तो मनोवृत्ति बदल जाएगी, सारे संस्कार जो खोटे पड़े हैं वे भी, जो दूसरे को उलाहना देने के खोटे संस्कार हैं वे भी रुक जाएंगे कि मेरे किए हुए कर्म हैं, तो मेरे हुए किए हुए कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ता है, तो वर्तमान के कर्म जरा ठीक से करो, वातावरण को दोष मत दो, अपने ही कर्मों को दोष दो। सारी बातें इसी एक लाइन में निहित हैं, पर ये तो अपन ने समझने के लिए इतना विस्तार किया उसका। तो छोटा सा उदाहरण है कि एक साधु बाबा जी नदी पार करने के लिए नाव में बैठे और नाव चली, और भी लोग जिसमें से अधिकांश नवयुवक थे वे उसमें यात्रा कर रहे थे। नवयुवकों में कुछ बातें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बातें जिसे उनकी उम्र कहें या उनकी संस्कारहीनता कहें, दोनों ही चीजें। उम्र तो मन समझाने के लिए कहना पड़ता है, वास्तव में तो संस्कारहीनता ही है जो कि व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है, अपने और दूसरे के। तो वे जो नवयुवक थे वो उन साधु बाबा जी की हंसी उड़ाने लगे। अब हंसी उनने कैसे उड़ाई होगी आप स्वयं विचार करो, क्योंकि अपन को तो इसकी बहुत आदत है। मुझे अलग से इसके कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या कहा होगा, कैसे हंसी उड़ाई होगी, कैसे उनका मजाक बनाया होगा। अपन को तो दिन भर में ऐसे बहुत अवसर आते हैं कि जो सज्जन हैं उनका अपन भी कितना मजा लेते रहते हैं, उनकी सज्जनता का। उनसे सज्जनता का पाठ नहीं सीखते, बल्कि उन्हें अपनी दुर्जनता का पाठ सिखाने के लिए उनकी सज्जनता का मखौल उड़ाते हैं। हाँ, क्या करें, आदत है।
उनकी भी ऐसे ही आदत में था। तो इतना अधिक मखौल उड़ाया कि अनाप शनाप शब्द भी कहना शुरू कर दिए। और जो एक आध सज्जन पुरुष थे, उन्होंने एक आध बार उनसे कुछ कहा भी, तो उनको भी कड़ी बातें कहना शुरू कर दी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले घटना सुनने में आई थी कि ट्रेन में जाने वाली गुड़िया लोगों को छेड़ने वाले नवयुवकों को एक नवयुवक ने जब ऐसा करने से रोका तो बाकी सबने मिलकर उसे चलती हुई गाड़ी से नीचे फेंक दिया। सुना था आपने? हां, ऐसी स्थिति है। चेतना कितनी विकसित है, हमारे परिणाम कैसे किस क्षण हो जाते हैं, बड़ा आश्चर्य है। ऐसा ही हुआ कि किसी ने उन्हें टोका कि बाबा जी हैं, उनको ऐसा मत कहो, तो उन्हीं के ऊपर आक्रोश करने लगे। और बाबा जी तो गाली सुन मन खेद न आनो, अपशब्द सुनकर के भी मन में जरा भी विषाद नहीं किया। ये उनकी अपनी चेतना की विकसित अवस्था का सूचक था। वे अपने कर्म में लगे हुए हैं। मन का कर्म है श्रेष्ठ विचार, वाणी का कर्म है मधुर वचन, शरीर का कर्म है विनय भाव। वे अपना कर्म कर रहे हैं मन से, वाणी से, शरीर से, शांत बैठे। और वे नवयुवक यहां तक आगे बढ़ गए कि एक ने हंसी करने के लिए अपने पैर की चप्पल उतार करके उन बाबा जी के जैसे ही सिर पर रखना चाहिए कि नाव डगमगाने लगी और आवाज आई कि बाबा जी आप जरा सा हमें इशारा करें, हम नाव सहित इन सबको डुबा सकते हैं। युवक भी मुश्किल में पड़े कि ये क्या हुआ, बाबा जी तो लगता है कि जादू जानते हैं। लेकिन बाबा जी के चेहरे पर थोड़ी सी दुख की रेखाएं देखने में आई। अभी तक तो जरा भी उनके मन में दुख नहीं था, अब जरा सा दुख उनके मन में उत्पन्न हुआ। आवाज फिर से आई कि बोलते क्यों नहीं बाबा जी, कहो, आप जरा सा इशारा करो, हम इन सबको इस नाव के साथ डुबा सकते हैं। आकाशवाणी थी वो। देवताओं ने सज्जनता पर आने वाले विपत्ति या संकट से बचाने के लिए मदद की थी। देवता कौन है? हमारे भीतर का देवता। जब हमारा देवत्व जागृत होता है तब सज्जनता पर आने वाले संकट और विपत्ति में हम आवाज देते हैं कि सावधान, अभी हमारे भीतर देवत्व शेष है। लेकिन जब हमारे भीतर पशुता उत्पन्न होती है तब हम सज्जन पुरुष पर भी संकट उत्पन्न करते हैं। दोनों चीजें सामने हैं और बाबा जी उन दोनों के बीच अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी चेतना को विकसित बनाए हुए हैं। अत्यंत दुखी होकर कहते हैं कि ये कैसी आकाशवाणी है, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। अगर आप बदलना चाहते हैं तो इतना ही करिएगा, पलटना चाहते हैं तो नाव मत पलटिएगा, हो सके तो इन सब की बुद्धि पलट दीजिएगा। नाव पलटने से और इनके डिबाने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये नहीं जानते हैं, ये अज्ञानी हैं, इनकी बुद्धि पलट जाएगी तो ये भले बुरे को पहचान सकेंगे। बताइए, हमारा अपना कर्म, हमारी अपनी चेतना क्या इतनी विकसित है? करना चाहिए जैसी उन साधु जी की थी।
कि कोई कितना भी हमें संकट और विपत्ति में डाले, फिर भी हम अपने कर्म को, अपनी वाणी, अपने विचार और अपने शरीर की क्रियाओं को परिवर्तित नहीं करेंगे। हम तो अपनी चेतना को उतना ही विकसित बनाए रखेंगे। तो इस तरह हम अगर चाहें तो अपने अच्छे संस्कारों को बढ़ाकर, अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाकर, वातावरण के बीच और अत्यंत स्वस्थ मानसिकता के साथ चेतना को निर्मल बनाए रखते हुए इस कषाय को, क्रोध को जीत करके अपने उस स्वाभाविक क्षमा भाव को बरकरार रख सकते हैं। इसी भावना के साथ कि हम अपने स्वभाव को बनाए रखें और विकारों की तरफ जाने से बचते रहें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।